प्रिय साथियों, नमस्कार। गुरुजी आरपी शोराण के चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। जैसा कि हम देख रहे हैं, अभी सरकार ने आरोही भर्ती को निरस्त कर दिया, वो भी बिना उसके किसी पुख्ता रीजन के। तो आप समझ सकते हैं कि किस प्रकार से आजकल खुद प्रशासन ऐसे भ्रष्ट तरीकों को अपना रहा है जो उनके लिए शर्मनाक है, निंदनीय है। इसके ऊपर मैं आपको एक पहले चुटकुला सुनाना चाहता हूं। आप समझ सकते हैं कि कहीं हमारा राजा वैसा राजा तो नहीं। एक राजा के पास 3 लोग काम मांगने आए। उन्होंने कहा कि जी, हम अपनी अपनी प्रतिभा में विशेष ख्याति वाले व्यक्ति हैं और हमें आप रख लीजिए। राजा ने पूछा कि आप ऐसा क्या हुनर रखते हैं। एक ने कहा कि महाराज, मैं रत्न पारखी हूं, कैसे भी रत्न मेरे सामने रख दो, मैं उनकी पहचान करके आपको तत्काल बता दूंगा। दूसरे ने कहा कि महाराज, मैं जो है पशुओं को अच्छी तरह पहचानता हूं कि ये किस प्रवृत्ति का है, इसकी नस्ल क्या है। तीसरे ने कहा कि महाराज, मैं आदमियों की परख करता हूं। राजा को वो तीनों अच्छे लगे। उन्होंने कहा कि भाई ऐसा करो, प्रत्येक को 2-2 शेर भोजन यानी 2-2 किलो भोजन जो है रोजाना सुबह और शाम दिया जाए और इनकी रहने की व्यवस्था की जाए। 5-6 महीने बाद मंत्री ने कहा, महाराज, जो आपने वो 3 लोग रखे थे उनकी परीक्षा तो कर लो, कहीं वो वैसे ही भोजन खाते हों। राजा ने उन्हें बुलाया, पहले के सामने हीरे वगैरह रखे, तो उसने देख देख करके उनकी जो है पहचान बता दी। राजा बहुत प्रसन्न हुआ। उसने कहा, भाई ऐसा करो, इसका जो है 20 तोले भोजन और बढ़ा दिया जाए। दूसरे से पूछने लगे, हाँ भाई, तुम पशुओं की पहचान करके बताओ। राजा उसे अपने अस्तबल में ले गया। वहां जो राजा का सबसे प्रिय घोड़ा था, उसको देख करके राजा ने कहा कि इसके बारे में आप बताओ, ये क्या नस्ल है, कैसा है। उसने कहा, महाराज, ये जो है गधी का दूध पी करके बड़ा हुआ है, पला है। वहां जितने लोग थे वो सभी हंसने लगे। राजा क्रोधित हो गया। उसने कहा, अगर इसमें एक भी बात आपकी झूठ निकली तो फांसी का हुक्म होगा। राजा ने जिससे घोड़ा लिया था उसे बुलाया तो पूछा। उसने कहा, महाराज, इस घोड़े की मां मर गई थी और हम क्या करते, गधी का दूध पिला के इसे बड़ा करना पड़ा। राजा ने उससे पूछा कि भाई तुझे कैसे पता लगा। उसने कहा, महाराज, ये घोड़ा मैंने देखा कि पानी की तरफ जाते हुए डरता है और गधा या जो गधी होते हैं वो पानी में नहीं जाते। राजा ने कहा, भाई वास्तव में आपकी बड़ी अच्छी प्रतिभा है, चलो इसका जो है 40 तोले जो है दूध, घी या जो पौष्टिकता है वो बढ़ा दी जाए। तीसरे से पूछा, हाँ भाई, तू मेरी पहचान करके बता कि मैं क्या हूं। वह हंसने लगा, महाराज, अगर जान की दुहाई हो तब बताऊं। उसने कहा, चलो आपकी जान बख्शी, आप कहिए जो कहना चाहते हैं। उसने कहा, महाराज, आप जो है एक बाप की औलाद नहीं है। राजा का मुंह उतर गया और बोला कि अगर बात गलत हुई तो। बोला, जी गलत हुई तो जो आप चाहो। तो राजा जो है अपनी मां के पास गया तलवार लेकर के और गर्दन से लगा के कहा कि बता, सत्य क्या है। उसने कहा कि ये ठीक है बात कि आपके जो महाराज थे वो थे नहीं, समय कुछ ऐसा था। तो बेटा, आप जो है, आपका पिता एक सुनार है प्रतिष्ठित, जो इस नगर का है। राजा उसके पास आकर के बोला, भाई तू सिर्फ ये और बता दे कि तुझे इस बात का पता कैसे लगा। उसने कहा, महाराज, जिस तरह से आप तोड़ों में, शेरों में भोजन बढ़ाने की बात करते हैं, ऐसा कोई राजा थोड़ी करता है। राजा तो सल्तनतें बख्शता है, उसके जो कार्य होते हैं वो श्रेष्ठ होते हैं। तो प्यारे साथियों, आप समझ गए होंगे मेरा व्यंग कि हमारा राजा कैसा है। जिस व्यक्ति को ये तक नहीं पता कि आखिर आप जो है एडवर्टाइजमेंट निकालते क्यों हैं, उसके लिए विज्ञप्ति दे करके आप परीक्षाएं ले लेते हैं, उसके बाद उसे रद्द कर देते हैं, ये बिल्कुल एक सरासर जो है मजाक है। आपको पता होगा, चौटाला जी ने
जो जेबीटी भर्ती लगाए थे उनको जेल हो गई, क्योंकि वो करप्शन के कारण जो है उन्होंने ऐसा मतलब उनके साथ हुआ था। लेकिन वो भर्ती रद्द नहीं हुई। कोर्ट चाहती तो उस भर्ती को रद्द कर सकती थी कि ये भर्ती जो है सरासर गलत हुई है, इसी के लिए चौटाला साहब को जेल भेजा गया है। तो आप जानते हैं कि जो भर्ती पूरी तरह से बिल्कुल गलत थी और खुद मुख्यमंत्री को सजा हो गई, लेकिन भर्ती को रद्द नहीं किया गया। तो अब हमें जो है एकत्रित होकर के इसके खिलाफ लड़ना होगा, जैसे कि हमारे साथी प्रयत्न कर रहे हैं, फंड जुटा रहे हैं। यह बड़ी प्रशंसा की बात है, क्योंकि जब तक न्यायविदों के पास ये बात नहीं पहुंचेगी और वो उसके ऊपर विचार नहीं करेंगे, तब तक जो है हम इसको कैंसिल नहीं मान सकते। भर्ती के ऊपर जो है कैंसिलेशन के ऊपर स्टे हो जाएगा और घबराने की आवश्यकता नहीं है। अभी भी हमें माननीय न्यायाधीशों पर जो है विश्वास है कि वो दूध का दूध और पानी का पानी करेंगे। इनकी जो मनमानी है वह नहीं चलने दी जाएगी। ये मनोहर नहीं, ये मनमुखी है। मन को हरने वाले नहीं, बल्कि मन के शोक हैं, दुख हैं। और ऐसे निर्लज्ज नेताओं के ऊपर और प्रशासन के ऊपर हम जो है स्वयं शर्मिंदित हैं कि हमें यह सब देखना पड़ा। लेकिन ज्यादा लंबे समय तक आपको ऐसा प्रशासन झेलना नहीं पड़ेगा, क्योंकि पूत के पांव पालने में पहले से दिख चुके हैं। अब शायद उन्हें कभी आगे ऐसा समय ना मिले। तो प्यारे साथियों, अब ये प्रश्न बन चुका है नाक का, सत्य और असत्य का, कि क्या वास्तव में होना चाहिए था। बिना पूर्व सूचित किए, बिना कोई ऐसे ये तुगलकी जो फरमान निकाल रहे हैं, इनका जो है न्याय बहुत जल्दी हो जाएगा, विश्वास रखिए। और मैं अभी जो है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में उस ग्रुप का लिंक शेयर कर देता हूं, जो व्हाट्सएप है। वहां आप अपनी स्वेच्छा से या जो निर्धारित किया गया है पैसा जो हमारे साथी एकत्रित करके वकील वगैरह कर रहे हैं, आप वहां अपनी आहुति जो है वो दे सकते हैं। और बात अब लगने की नहीं, बात अब यह है कि ऐसा हुआ तो हुआ क्यों। किसी के भी साथ आगे गवर्नमेंट फिर से ऐसा दोहरा सकती है। विज्ञापन देंगे भर्ती के लिए, फिर उसके बाद परीक्षाएं होंगी, फिर रद्द कर देंगे। और ऐसे बेतुके जो है वो बयान देंगे कि इसके लिए हमारे पास ये नहीं था, पहले से हमने जो त्रुटि हो रखी थी, विसंगतियां थी, उसके कारण हमें रद्द करना पड़ा। अरे भाई, ये कांग्रेस की देन है। मैं कांग्रेस का भी पक्ष नहीं लेता। अगर वो इतनी भली होती तो इनका मुंह क्यों देखना पड़ता। उन्होंने नवोदय विद्यालय भी बनाए और भी तरह के ये आरोही मॉडल स्कूल भी, आखिर उन्होंने कुछ खड़ा तो किया। इन्होंने एक रोड़ा तक नहीं लगाया, सिर्फ रंग मार के लिपाई पुताई करके अपना नाम चमकाया बस। तो आप जो है इनका हश्र देखेंगे। प्रत्येक कर्मचारी के साथ जिस तरह से ये पेश आ रहे हैं, सभी जानते हैं इनको झेलना सिर्फ एक मजबूरी बन चुका है। और ये कहीं ना कहीं इस जो राजनीतिक जो ये शैली है उसके लिए एक अभिशाप है कि 5 साल तक के लिए गधों को भी एक बार बाप बनाना पड़ जाता है। तो हम इससे निजात अवश्य पाएंगे। तो प्यारे साथियों, आप एकत्रित होकर के और जो मैं लिंक दे रहा हूं उससे आप ऐड हो जाइए, अपनी आहुति दीजिए, ताकि 1-2 के ऊपर ज्यादा बोझ ना आए। अब बात वो नहीं रही कि हमारा सिलेक्शन होगा या नहीं, अब है बात हमारे उस निर्दिष्टित कर्तव्य की, कि हमें जो है आखिर इस ऐसे रवैये और प्रशासन के खिलाफ लामबद्ध होना पड़ेगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं और आप तैयार रहिए। लेकिन बड़े दुख का विषय बन जाता है जब अपनी जो है स्वीकृति आप कमेंट के माध्यम से या अपने विचार नहीं देते, या अन्य साथियों को जो है इस प्रकार का जो ये वीडियो बन जाता अपना शेयर ना करके एकत्रित होना या जाना या पहुंचना, ऐसी जो निष्क्रिय प्रतिक्रिया है वह भी कहीं ना कहीं अशोभनीय है। क्योंकि यह सत्य है, कहीं ना कहीं जो दबाए जाते हैं, जिनका शोषण होता है, उसके लिए वो स्वयं भी जिम्मेदार होते हैं। तो आप लगभग ऐसा अपना रवैया ना दिखाएं। तो आप आएं, आगे बढ़ें और अपना जो है वो योगदान दें, ताकि ऐसे प्रशासन पर नकेल लगाई जा सके। धन्यवाद।